आप सभी का इन्फो बाबा चैनल में स्वागत है। चीन हजारों वर्षों से समृद्ध संस्कृति और प्राचीन इतिहास वाला देश रहा है। सदियों से चली आ रही पुरातात्विक खोजों ने दुनिया भर के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। इनमें से कुछ परिणाम काफी आश्चर्यजनक हैं। आज हम आपको चीन में पाई गई कुछ ऐसे ही रहस्यमयी चीजों के बारे में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। बहुत साल पहले चीन के प्राचीन जंगलों में एक छोटा पक्षी पाया जाता था जो डायनासोर के युग का था। इसके स्कल की एक अद्भुत विशेषता थी जो टीरेक्स की तरह दिखाई देती थी। इस प्राचीन पक्षी को एक्वालाडेंटिविस कॉन्गर कहा जाता था। ये एक हमिंग बर्ड के आकार का था और लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले मेसोजोइक युग के दौरान पाया जाता था। इसके छोटे आकार की वजह से इसे घने जंगल में नेविगेट करने और बहुत बड़े शिकारियों से बचने में मदद मिलती थी। हालांकि इसका टी-रेक्स जैसा स्कल हमें डायनासोर के युग की एक झलक देता है। इस प्राचीन पक्षी की खोज काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पक्षी प्रजातियों के विकास की हमारी समझ को चुनौती देता है। चीन में एक रहस्यमय सभ्यता का 3000 साल पुराना सोने का खजाना खुदाई में मिला है। इस सभ्यता ने कई साल तक शासन किया था, लेकिन वो अचानक गुम हो गई। अब इस खजाने से नई जानकारी मिलने की उम्मीद है। इस अनमोल खजाने को सिचुआन प्रांत के गुआगान में स्थित शांगचिंग द्वीप पुरास्थल से निकाला गया है। इस खजाने को देखकर लग रहा है कि ये बेहद विकसित सभ्यता थी जो करीब हजारों साल तक चली। हालांकि सरकारी शोधकर्ताओं और अधिकारियों का कहना है कि अभी तक इस सभ्यता के बारे में चीन के इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। इस पुरास्थल की खुदाई वर्ष 2019 में शुरू हुई थी और अब तक सोने, कांसे, जैद, हाथी दांत से बनी 500 कलाकृतियां निकाली जा चुकी हैं। एक शोधकर्ता ने बताया कि इस खोज से शू सभ्यता की खासियत पता चलती है। इस खजाने में जो अन्य चीजें मिली हैं, उनमें चिड़िया के आकार के सोने के आभूषण, सोने की परत, कांसे से बने मास्क, कांसे का बना पवित्र पेड़, हाथी दांत से बने आभूषण शामिल हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक तकनीक की मदद से ये खजाना निकाला है। शांगचिंग द्वीप पुरास्थल को 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज माना जा रहा है। बेशक विश्व में डायनासोर्स की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, लेकिन अब ऐसी खबर सामने आई है जिससे आप अचंभे में पड़ जाएंगे। जी हाँ, दक्षिण चीन में वैज्ञानिकों को करीब 7 करोड़ साल बीत जाने के बावजूद एक अंडा ऐसा मिला है जिसके अंदर डायनासोर के भ्रूण का जीवाश्म पूरी तरह से संरक्षित है। इस भ्रूण के नाम की बात की जाए तो इसको बेबी यिंगलियांग नाम दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगभग 7 करोड़ साल पुराने अंडे में मिला ये भ्रूण अब तक का सबसे पूर्ण ज्ञात डायनासोर भ्रूण है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के वैज्ञानिकों ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह भ्रूण ओविराप्टोरोसर प्रजाति का है। चीन के जियांगशी प्रांत के गांजोउ शहर की चट्टानों में चीन, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के विशेषज्ञों ने मिलकर बेबी यिंगलियांग की खोज की है, जिसमें पाया गया कि यह डायनासोर का ही भ्रूण है। रिसर्च में यह भी मालूम हुआ कि प्राकृतिक आपदा का शिकार होने के समय बेबी यिंगलियांग जन्म लेने के बेहद करीब था। वहीं अगर अंडे के आकार की बात की जाए तो यह अंडा लगभग 7 इंच का है। इसके अंदर मौजूद डायनासोर के बच्चे का जीवाश्म सिर से पूंछ तक करीब 11 इंच का है। पुरातत्व विशेषज्ञों ने चीन के पहले शासक किन शी हुआंग की गुप्त कब्र के पास 20 नए टेराकोटा योद्धाओं की खोज की है। शी हुआंग ने चीन में 259 से 210 ईसा पूर्व तक शासन किया। अब तक चीन के पहले सम्राट के मकबरे के आसपास 8000 टेराकोटा योद्धाओं की खोज की जा चुकी है, जिसमें 20 बिल्कुल नए हैं। टेराकोटा योद्धाओं की खोज 29 मार्च 1974 में हुई थी। किसानों को एक कुआं खोदने के दौरान टेराकोटा योद्धा मिले थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद चीन की सरकार ने इसकी खुदाई करवाई तो हजारों टेराकोटा योद्धा मिले। बताया जाता है कि टेराकोटा योद्धाओं को चीन के पहले शासक शी हुआंग की कब्र की रक्षा के लिए बनाया गया था। नए मिले टेराकोटा के योद्धा को एक गड्ढे में दफनाया गया था। चीन की सरकारी मीडिया ने बताया कि गड्ढे में इन्फेंट्री और रथ भी मिले हैं। इन योद्धाओं में कुछ जनरल रैंक के भी हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ताज उनके पद के हिसाब से सजाया गया है। हैंगिंग कॉफिन यानी लटकते हुए ताबूत का इतिहास करीब 3000 साल पुराना बताया जाता है। चीन में यांगजी नदी के पास मौजूद पहाड़ों पर आज भी लटकते हुए ताबूत देखे जा सकते हैं।
हालांकि इनकी संख्या कम हो चुकी है, लेकिन कई ताबूत अब भी संरक्षित हैं। इसकी शुरुआत फुजियान प्रांत से मानी जाती है, जिसे मिग वंश के बो समुदाय ने अपनाया। बो समुदाय के लोगों का मानना था कि ऐसा करने से उनके मृत पूर्वज आसानी से प्रकृति में वापस लौट जाते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो अपनों को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, तो कुछ मानते हैं कि ऊंचाई को स्वर्ग के नजदीक मानकर उन्हें ऊंचाई पर रखा जाता है। सदियों बाद भी लटकते हुए ताबूतों को देखकर लगता है कि आखिर इन्हें इस तरह कैसे टांगा गया होगा। एक 7 फीट के ताबूत का अध्ययन करने के बाद पाया गया कि ताबूत को बनाने के लिए नन्मू नाम की खास लकड़ी का इस्तेमाल होता था। इस लकड़ी की विशेषता ये थी कि शरीर के अपघटन को रोकती थी। ताबूतों में शवों के साथ कुछ जरूरी सामान भी रखा जाता था। ऐसे में 60 से 70 किलो के ताबूतों को रस्सियों के सहारे इन्हें लटका दिया जाता था, या इन्हें बीम के सहारे लटकाया जाता था, या फिर छोटे छोटे गुफाओं में रख दिया जाता था। वैसे चीन के अलावा इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी लटके हुए ताबूत दिखाई देते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।